नमस्कार दोस्तों। त्रेता युग का समय था। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। देवता चिंतित थे। तभी भगवान शिव के अंश से एक दिव्य बालक के जन्म की योजना बनी। वनों और पर्वतों के बीच एक पवित्र स्थान था, किष्किंधा। वहीं रहती थी माता अंजना। वे पहले अप्सरा थीं, लेकिन एक शाप के कारण उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया, तुम्हें एक अद्भुत, तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। उसी समय अयोध्या में महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का पवित्र प्रसाद दिव्य शक्ति से माता अंजना तक पहुंचा। वायुदेव ने उस प्रसाद को सुरक्षित उनके हाथों तक पहुंचाया। उसी दिव्य प्रसाद से जन्म हुआ एक अलौकिक बालक का, जिसका नाम रखा गया हनुमान। जन्म से ही बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके शरीर से दिव्य आभा निकलती थी। उसकी आंखों में चमक थी और मन में अपार ऊर्जा। सूरज को फल समझने की घटना। एक दिन सुबह का समय था। लाल लाल उगता हुआ सूर्य आसमान में चमक रहा था। बालक हनुमान बहुत छोटे थे। उन्हें भूख लगी थी। जैसे ही उन्होंने आकाश में चमकता हुआ लाल सूर्य देखा, उन्हें लगा ये तो कोई मीठा फल है। वे बिना सोचे समझे आकाश में उछल पड़े। उनकी छलांग इतनी विशाल थी कि वे बादलों को पार करते हुए सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवता ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। इंद्रदेव को लगा कि ये कोई बड़ा संकट है। उन्होंने अपने वज्र से बालक पर प्रहार किया। वज्र लगते ही बालक हनुमान गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट आई। तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसकी हनु यानी ठोड़ी विशेष हो। वायुदेव अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार की वायु रोक दी। पृथ्वी पर प्राण संकट में पड़ गए। तब सभी देवता आए और बालक को जीवन दान दिया। साथ ही अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अजेय होने का वर दिया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से अजेय रहने का आशीर्वाद दिया। वरुण देव ने जल से सुरक्षा दी। अग्निदेव ने अग्नि से न जलने का वरदान दिया। इस प्रकार बालक हनुमान अद्भुत शक्तियों से भर गए। ऋषियों का शाप। हनुमान अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। वे अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करने लगे। कभी ऋषियों की साधना में बाधा डालते, कभी मजाक में पर्वत उठा लेते। ऋषियों ने प्रेम पूर्वक उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। ये शाप वास्तव में वरदान ही था, ताकि वे अपनी शक्ति का उपयोग सही समय पर करें। राम से पहली भेंट। समय बीतता गया। उधर अयोध्या में भगवान श्री राम वनवास पर थे। जब माता सीता का हरण हुआ, तब राम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे। किष्किंधा पर्वत पर उनकी मुलाकात हुई वानरराज सुग्रीव से। वहीं पहली बार हनुमान ने श्री राम को देखा। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनके हृदय में अजीब सी शांति और भक्ति जाग उठी। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राम से बात की। उनकी वाणी में इतनी मधुरता और ज्ञान था कि राम तुरंत समझ गए ये कोई साधारण वानर नहीं। राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने सबसे प्रिय मित्र से मिला हूँ। उसी क्षण से हनुमान का जीवन बदल गया। उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया, श्री राम की सेवा। समुद्र लांघने का निर्णय। जब ये पता चला कि माता सीता लंका में हैं, तब विशाल समुद्र सामने था। कोई भी वानर उस समुद्र को पार करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी जामवंत में हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। हे वीर, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। जैसे ही हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका शरीर विशाल होने लगा। पर्वत